हम लोग शेप फैक्टर निकालना सीख रहे थे, ठीक है। शेप फैक्टर तक अभी मतलब निकाला नहीं, अभी हम लोग ने बेसिक्स ऑफ शेप फैक्टर देखा था कि कैसे होता है। शेप फैक्टर अलजेब्रा देखा था। अगर मान लो 4 सरफेस है या मान लो n सरफेस इनक्लोजर है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स बना था हमारा, वो सब हमने देख लिया था बेसिक। आज हम लोग देखेंगे कि पर हमने एक और चीज़ देखा था कि अगर एक ट्रायंगुलर डक्ट है उसके लिए शेप फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे शेप फैक्टर निकालने का एक तरीका, स्ट्रिंग मेथड। देखो शेप फैक्टर निकालने के लिए स्ट्रिंग मेथड, अगर मान लो स्ट्रिंग मेथड क्या है, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर दो कन्वेक्स सरफेस, दो इस तरह के सरफेसेस हैं, ठीक है। ये सपोज 1 है, ये 2 है, ठीक है। हमें निकालना है f, नहीं मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं 1 2, f1 2 हमें निकालना है, ठीक है। अब ये मेथड क्या कहता है कि स्ट्रिंग, एक्चुअली में इसका नाम हॉटेल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो उतना में नाम जितना भारी नाम उतना काम आसान है, ठीक है। बस स्ट्रिंग बांधने आना चाहिए, ठीक है। और इसमें करना कुछ नहीं है, प्रोसीजर क्या है कि सभी एजेस को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको स्ट्रिंग, जो हमारा 1 सरफेस है उसको स्ट्रिंग से बांधा, तो इसे लेंगे 1, 2 को बांधेंगे स्ट्रिंग से, इसे लेंगे 2, और एक ये डायगोनल आएगा, एक ये भी डायगोनल आएगा, ठीक। तो 1 2 और एक ये आएगा, ठीक है। हम मानते, हाँ। अब देखो ये हमने माना 3 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग 5 स्ट्रिंग 6। तो इसमें क्या कहा गया कि f12 या निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉसिंग स्ट्रिंग देखो, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। L5 और L6, ये स्ट्रिंग L5 है, ये L6, इनका समेशन, ठीक है, माइनस जो नॉन क्रॉसिंग स्ट्रिंग्स है, माइनस नॉन क्रॉसिंग स्ट्रिंग। लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो अपोजिटली कनेक्टेड होने चाहिए 1 से 2 की ओर। तो ये स्ट्रिंग हम लोग नहीं ले सकते, ये और ये, ठीक है, क्योंकि ये इस 2 को 1 से कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये 1 को 1 से कनेक्ट कर रहा है। क्रॉस तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अपोजिटली दोनों को कनेक्ट करने वाले लेना है। तो L3 + L4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, जिससे निकालना फर्स्ट के लिए निकालना है तो 2 टाइम्स L1। ये है हॉटेल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। तो ये हो गया हॉटेल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि हॉटेल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड निकालना है, ठीक है। अब देखो कि होटल क्रॉस स्ट्रिंग से शेप फैक्टर निकालो या कैसे निकालो, वो इससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। आप हॉटेल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड हर जगह लगा सकते हो, लेकिन हाँ वो चीज़ थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जो अभी हम प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान ले 2 प्लेट है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो गैप है डेट इज़ नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसके लिए बताना है 1 से 2 में क्या शेप फैक्टर होगा। ये देखो बड़ा सिंपल है भाई, 1 है ये, 2 है ये, ठीक है। अब 1 तो फ्लैट है तो इस पर क्या स्ट्रिंग बांधेंगे, तो अब ऐसे ऐसे बांधेंगे, ठीक है, अपोजिटली। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का समेसन और इन दोनों डायगोनल्स का समेसन को ऐड करके माइनस कर देना है, ठीक है। इन दोनों का समेसन, इन दोनों का समेसन, डायगोनल जो क्रॉसिंग है उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अब देखो ये 12 ये 6 ये 90 डिग्री, क्या ये लेंथ नहीं निकल जाएगा,
दूसरा चीज़ कि ये लेंथ कैसे निकलेगा। ये लेंथ बड़ा सिंपल है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दोनों क्रॉसिंग लेंथ पता लग गया। अब जो नॉन क्रॉसिंग है ये तो दिया ही हुआ है, ये कैसे निकलेगा ये निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ये 5 तो ये भी 5, 12 में से 5 गया 7 7 और 6 का रिजल्टेंट बस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब जैसे इसमें ये एक इसका एक क्वेश्चन है कि ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये अल्फा एंगल है। इसके लिए हमको बताना है शेप फैक्टर क्या होगा, F12। तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है इसका 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब ये कैसे आता वो हम उसका थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करो, पहले 2 प्लेट ले लो एल लेंथ का। अब इसमें स्ट्रिंग बांधना चालू करते हैं। एक स्ट्रिंग ऐसे हो गया, एक स्ट्रिंग ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग ये हो गया, ठीक है। ए हमको निकालना क्या है, F122, मतलब ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब देखो ये, अब इसमें नाम दे देते हैं कुछ CDAB, ठीक है। अब देखो, अब हॉस्टल जो क्रॉस स्ट्रिंग मेथड है इन दोनों का समेसन, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया ना, तो ये लेंथ भी L होगा, ये लेंथ भी L होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों का डायगोनल का सम, दैट इज F1 से 2 क्या लिखेंगे, AC प्लस का BD माइनस का, देखो AC प्लस BD माइनस का AD और BC, ठीक, बाई 2 टाइम्स F1 कौन था, ऊपर वाला, 2 टाइम्स CD, ठीक है। पर एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं है, एक्चुअल तो इंक्लाइंड प्लेन था, एंगल अल्फा था, ठीक है। एक्चुअली में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों स्क्वायर हो, ठीक है। ये लेंथ बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये मान लो बराबर नहीं ही है, ठीक है, क्योंकि हमको डेरिवेशन जब हम करते हैं तो इन जनरल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये है हमारा F12। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है कि प्लेट्स जो है इंक्लाइन है, तो क्या करो कि इसको अपने एक्चुअल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, CD वाले जो प्लेट है उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे और D पॉइंट जब A पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। अब देखो इस L लेंथ को हम रोटेट कर दिए, तो अब ये क्या हो गया कि ये D पे आ गया, D और A कोइंसाइड कर गया। ये हो गया हमारा C, ये वाला लेंथ हो गया B, A कॉमा D, ठीक है, ये हो गया B, ठीक है। अब देखो AC लेंथ, अब ये L है, ये L है, हमने बस इस CD को घुमाया है। तो अब देखो इस इक्वेशन में एंगल अल्फा था, ठीक है, ये लेंथ कितना AC, और BC क्या होगा, ये वाला लेंथ, ठीक है। अब देखो AC का वैल्यू यहाँ क्या है, अब AC का वैल्यू यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देखना है, ठीक है। AC L है, ठीक है, L, BD क्या है, BD, B से लेके D, ये भी L है, ठीक है, माइनस AD को इनसाइड कर गया 0, प्लस BC हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का BC, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स CD, ठीक है। CD क्या है, C से D 2L। अब बचता है BC कैसे निकाले, तो ये एक हमको यहाँ कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से BC निकल जाएगा हमारा, और यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट आता है इसके लिए शेप फैक्टर का, वो आता है 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2, ठीक।